वंश 9वीं कक्षा में था। उसके पापा सब्जी का ठेला लगाते थे और मम्मी घरों में खाना बनाने का काम करती थी। वंश के मम्मी पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख जाए तो बड़ा होकर अच्छी नौकरी पर लग जाएगा, इसलिए वो वंश को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे। वंश को टेक्निकल काम में बहुत रुचि थी, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर खराब हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप ठीक कर लेता था। एक दिन पता नहीं ये लैपटॉप को क्या हो गया, क्लास का टाइम हो रहा है। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? पता नहीं राहुल बेटा, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। लाइए सर, मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा, तुम कर लोगे तो कर दो, मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सर, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। राहुल बेटा, मैं प्रिंसिपल मैम के पास होकर आता हूँ, तब तक तुम ये ऑन कर दो। ओके सर। राहुल काफी कोशिश करता है पर उससे लैपटॉप ऑन नहीं होता। तभी वंश वहां से जा रहा था। उसने राहुल से कहा, लाओ इधर दो, ये ऐसे ऑन नहीं होगा, मैं ऑन कर देता हूँ। वंश लैपटॉप ऑन कर देता है। तभी टीचर के आते ही राहुल पलट जाता है और वंश के हाथ से लैपटॉप छीन लेता है। वंश, ये लैपटॉप बहुत महंगा है, इसे हाथ मत लगाओ। सर ये लीजिए, मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कभी देखा भी है इतना महंगा लैपटॉप? चलो क्लास में जाकर बैठो, लंच टाइम खत्म हो गया है। राहुल बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरा लैपटॉप ऑन कर दिया। थैंक यू सर। राहुल साफ साफ झूठ बोल देता है और वंश बेचारा एक गरीब होने के कारण कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन स्कूल में कंप्यूटर की क्लास थी। टीचर ने सभी बच्चों से लैपटॉप लाने के लिए कहा। कल सभी बच्चे अपना अपना लैपटॉप लेकर आएंगे, मुझे एक प्रोजेक्ट करवाना है। मेरा लैपटॉप बड़ी मुश्किल से राहुल ने ठीक किया है, मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा खराब हो, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने लैपटॉप पर काम करेंगे। सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लाओ। कल तक मुझे हर बच्चे के पास लैपटॉप दिखना चाहिए। तुम्हें पता है, मेरे पास 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था। मैं उस पर बहुत अच्छी अच्छी मूवी देखता हूँ और गेम खेलता हूँ। राहुल बच्चों से बातें कर रहा था और वंश अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को क्या बोलेगा। वंश घर पहुंचता है और अपने पापा से इस बारे में बात करना चाहता था, पर उसने सुना उसके पापा पहले से ही परेशान हैं। जानकी घर का किराया, बिजली पानी का बिल और ये राशन के, ये वंश की स्कूल फीस, बाकी ये 2000 रुपए बचे हैं, वक्त जरूरत के लिए अलग रख देना। पापा के पास तो सिर्फ 2000 रुपए ही बचे हैं। मैं उनसे नए लैपटॉप के बारे में बात करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता। अगले दिन वंश जब अपनी क्लास में पहुंचा तो सब बच्चे अपना लैपटॉप सामने रखकर बैठे थे। अरे वंश, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? सर, वंश लैपटॉप नहीं लाया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि सब बच्चों को लैपटॉप लेकर आना है, तो तुम आज क्यों नहीं लाए? चलो बेंच पर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मिस्टर मेहता, प्रिंसिपल मैम ने आपको और मुझे केबिन में बुलाया है। ठीक है मिस शीतल, मैं आता हूँ। दोनों टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। मिस्टर मेहता, मिस शीतल, आप हमारे कंप्यूटर टीचर हैं। आप तो जानते ही हैं हमारा हॉल का प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है और थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। सब लोग आते ही होंगे। अंकुर ही प्रोजेक्टर चेक करता है, पर उसने आज छुट्टी ले ली है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी आप दोनों ले लो और एक बार प्रोजेक्टर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करो। ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मेहता, कुछ तो करना ही होगा। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। प्रिंसिपल मैम नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। हमारा एक स्टूडेंट है राहुल, बहुत इंटेलिजेंट है। उस दिन मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था, उसने कोशिश करके कुछ ही देर में मेरा लैपटॉप ठीक कर दिया था। मैं उससे बुलाता हूँ, वो ये काम जरूर कर लेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? राहुल, तुमने उस दिन मेरा लैपटॉप ठीक किया था, एक बार जरा ये चेक करो, ये शायद तुम चला पाओ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सर, वो सर, मैंने आपसे झूठ बोला था। उस दिन आपका लैपटॉप मैंने नहीं बल्कि वंश ने ठीक किया था। सर, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सर। तुमने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले जाकर वंश को बुला कर लाओ। राहुल वंश को लेकर आता है। इतनी देर में प्रिंसिपल मैम भी वहां आ जाते हैं। वंश प्रोजेक्टर ठीक कर देता है और मीटिंग शुरू होने तक वहीं रहता है। उस बीच कोई भी परेशानी नहीं होती। इस बात से प्रिंसिपल मैम और टीचर बहुत खुश होते हैं। मैम, वंश बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, ये कंप्यूटर विषय में बहुत अच्छा है, पर इस बच्चे के पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं है। अगर इसके पास अपना खुद का लैपटॉप होगा तो ये भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मेहता। हमारे स्कूल में ऐसे होनहार बच्चे होना हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। अगले दिन स्कूल के हॉल में जब सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, प्रिंसिपल मैम वंश को स्टेज पर बुलाती हैं और उसे एक लैपटॉप उपहार में देती हैं। वंश बेटा, ये तुम्हारा पुरस्कार भी है और स्कूल की तरफ से उपहार भी है, तुम्हारा अपना लैपटॉप। मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल का हर बच्चा वंश की तरह होनहार बने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
हॉल में खड़े सब बच्चे तालियां बजाते हैं। राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वंश अपना पुरस्कार लेकर घर जाता है, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वंश को गले से लगा लेते हैं।